Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we discuss BSc नर्सिंग कोर्स। BSc नर्सिंग कोर्स क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसको हम लोग एडमिशन कैसे लेते हैं, इसमें टॉप कॉलेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे होंगे, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। बीएससी नर्सिंग की पूरी जानकारी करने के बाद ही इस फील्ड में आए। बहुत से स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर रहे होंगे तो उनका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि इसके बाद क्या स्कोप है, हमें क्या करना और कैसे करना है। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं या फिर आप नर्सिंग स्टूडेंट बनना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। आपको इस चैनल पे जितनी भी रिलेटेड वीडियोस होंगी वो सारी नर्सिंग की होंगी। आप नर्सिंग फील्ड में आए हैं तो आपको फुल्ली बेस्ट नर्स बनना है। आप नर्सिंग के जितने भी स्कोप्स होते हैं वो सब इस वीडियो में जानेंगे। लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स है क्या। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। आप ये कोर्स करेंगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ये 4 साल का कोर्स है। पहले हम लोग ईयर वाइज इसके एग्ज़ाम होते थे, अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। अगर ये कोर्स 4 ईयर्स का है तो इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, इसमें इंटर्नशिप भी होती है। जो आपका लास्ट सेमेस्टर होता है 8 सेमेस्टर, उसमें आप इंटर्नशिप भी करते हैं। इंटर्नशिप में आपको सैलरी भी मिलती है, बट वो डिफाइन होती है अलग अलग कॉलेज, अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग यूनिवर्सिटी से। अब ये कोर्स में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, ये रिलेटिव होते हैं सारे सब्जेक्ट्स एमबीबीएस कोर्स से। बट एमबीबीएस कोर्स का पोजीशन हाई है, बीएससी नर्सिंग की पोजीशन लो है, ये आपको बात को समझने की ज़रूरत है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप क्लास 12 पास होने चाहिए, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होने चाहिए क्लास 12 में, आपके पास मिनिमम 55% होने चाहिए। इस कोर्स के लिए आपको एज क्राइटेरिया भी मैटर करता है। एज क्राइटेरिया इसमें है 17 एज से 35 एज। आप अगर 17 साल के हो गए तो आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन या फिर एग्ज़ाम के थ्रू बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा इशू आता है बच्चों के लिए कि हम बीएससी नर्सिंग चूज़ करें या एएनएम चूज़ करें नर्सिंग के लिए या जीएनएम। अगर मैं बात करूँ एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, ये तीनों आपको इन फ्यूचर नर्स की फील्ड में लेके जाती है, आपको इन फ्यूचर नर्स ही बनाती हैं। बट इन तीनों में आपके लिए क्या बेस्ट है, आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से चूज़ करिएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग एएनएम से बेस्ट जीएनएम है और जीएनएम से बेस्ट बीएससी नर्सिंग है। आपको स्कोप क्राइटेरिया बीएससी नर्सिंग का ज़्यादा मिलेगा एएनएम और जीएनएम से। कोई डिफरेंस नहीं, अगर आप एएनएम जीएनएम भी करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो, बट बीएससी नर्सिंग इन दोनों कोर्सेज से थोड़ा सा अच्छा है। और मैं बताती हूँ इसकी बेस्ट पार्ट कि इसमें बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। अब आपने ये जाना कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बट अब हमें एडमिशन लेना है कॉलेज पे, तो हम एडमिशन कैसे लेंगे। हमारे इंडिया में बहुत से कॉलेज में एडमिशन हमारा डायरेक्ट हो जाता है क्लास 12 मेरिट लिस्ट के बेसिस पे, बट हमारे कुछ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के बाद में रिजल्ट के बाद काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के उसके बाद आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो आपको कॉलेज जो भी मिलेगा वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे मिलेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे के कॉलेज लेते तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरिट लिस्ट बेसिस पे कभी कभी हमें कॉलेज वो नहीं मिल पाता जो हम सोचते हैं, बट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं, काउंसलिंग में आप अपने अकॉर्डिंग अपने कॉलेज को चूज़ करते हैं। ये एडमिशन प्रोसेस है बीएससी नर्सिंग के लिए। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एमफिल नर्सिंग कर सकते हैं, पीएचडी नर्सिंग कर सकते हैं। बट बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपको 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए होगा एमएससी नर्सिंग करने के लिए। एक्सपीरियंस आप किस चीज़ में लेंगे, अगर आप नर्सिंग ट्यूटर में जाना चाहते हैं तो आपको 1 साल कॉलेज में पढ़ा के एक्सपीरियंस लेना होगा। अगर आप क्लिनिकल नर्स का लेना चाहते हैं तो 1 साल आपको हॉस्पिटल में वर्क करके एक्सपीरियंस लेना होगा। एक्सपीरियंस आप प्राइवेट करिए या गवर्नमेंट वो मैटर नहीं करता, बस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप अपना एक्सपीरियंस लेंगे। एक्सपीरियंस के बाद आप अपनी एमएससी नर्सिंग, एमफिल नर्सिंग और पीएचडी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपना बीएससी नर्सिंग के बाद सीएचओ एग्ज़ाम देने के बाद आप सीएचओ की पोस्ट भी ले सकते हैं। नॉर्सेट के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, बट इससे बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इस कोर्स में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल ड्यूटी मतलब कि क्लिनिकल ट्रेनिंग भी होती है, सेमेस्टर जो आपका लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें इंटर्नशिप भी होती है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप इसमें 4 साल अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करेंगे तो 4 साल बाद आपका नॉर्सेट एग्जाम एक बार में क्लियर हो जाएगा और आपको नर्सिंग ऑफिसर बन जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी वेरी करती है बट बहुत ही अच्छी होती है। उसकी
लैक में पैकेज होता है। इस वजह से नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप सभी लोग ट्राई करिएगा नॉट सेट के लिए। जो भी स्टूडेंट है नर्सिंग के लिए प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एक रूल है, अगर आपने मेडिकल फील्ड में है, जैसे कि आपने 11th-12th में बायो ली है, तो आप एक बार नीट का एग्जाम ज़रूर देते हैं। वैसे ही आप अगर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट तो एक बार नॉट सेट एग्जाम ज़रूर दीजिएगा। आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करिएगा। अब मैं बात करती हूँ सैलरी क्या है बीएससी नर्सिंग की। सैलरी और फीस, अभी आपका 2 डाउट बचे हैं, तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ सबसे पहले सैलरी के लिए। अगर मैं बताऊँ, सैलरी वेरी करती है आप सभी की, कि आप ये नर्सिंग ट्यूटर कर रहे हैं या फिर क्लिनिकल साइड जा रहे हैं, सीएचओ या नर्सिंग ऑफिसर है। बट इसका पैकेज आपका स्टार्ट होता है 60,000 से और इसका लाख में जाता है पर ईयर। आपने खुद देखा होगा, ये कोर्स एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, बट इसकी सैलरी अच्छी है, इसीलिए इसका आज के फील्ड मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। बीएससी नर्सिंग एग्जाम पहले इतने डिफिकल्ट नहीं होते थे, बट आज के समय में इसका एग्जाम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन मिलना मुश्किल है। अगर मैं बताऊँ, इंडिया में टॉप 5 कॉलेजेस हैं नर्सिंग के लिए। एम्स, जिपमर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, केजीएमयू, ये कुछ कॉलेजेस हैं, बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें अगर आप इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेगा, आपका नॉट सेट एक बार में क्लियर हो जाएगा। फीस की अगर मैं बात करूँ तो फीस भी वेरी करती है, ये भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करती है। बट आपकी फ़ीस की अगर मैं बताऊँ गवर्नमेंट में, तो आपकी गवर्नमेंट में 40,000 टू 1 लाख आ जाएगी। जिम्स में जैसे GIMS नोएडा कॉलेज, उसमें थोड़ी सी फीस हाई रहती है, लेकिन वो है गवर्नमेंट। अगर मैं बताऊँ प्राइवेट, तो उसमें 4 लाख टू 8 लाख भी फीस जाती है, इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग देख। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख चुके हैं, अगर आपका इसमें मैच करता है तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। अगर आपका ANM GNM करने का मन है तो आप उससे भी कर लीजिएगा, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको फीस, सैलरी, एग्ज़ाम, डायरेक्ट एडमिशन, स्कोप, पोजीशन सब कुछ बता दिया। अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो रिलेटेड टू बीएससी नर्सिंग, सो प्लीज़ कमेंट इट। और अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी नॉट सेट की। अगर आप इस एग्ज़ाम में आना चाहते हैं, मतलब इन नर्सिंग फील्ड आना चाहते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए और इंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर करने की कोशिश करिए। अगर आपका और कोई डाउट हो और कोई इशू तो प्लीज़ कमेंट इट। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।